तो अच्छा हुआ कि देव वहां पर टाइम पर पहुंच गया, वरना पता नहीं वो अजय वसु के साथ किस हद तक गिर जाता। पापा साहब, मैं भी उस अजय से 2-3 बार ही मिला था, लेकिन मुझे आज तक उसे देख करके अच्छी फीलिंग नहीं है। ऐसा लगता था कुछ छुपा रहा है हमसे, फेक लग रहा था। करिश्मा, मैंने 1-2 बार तुम्हें अजय से बात करते हुए देखा था। तुम क्या जानती हो अजय के बारे में? मेरा उससे कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो वसु का वुड बी हस्बैंड था और वसु को इतना मानते हैं तो आउट ऑफ फॉर्मेलिटी उससे हाय हेलो करती थी। That's it. लेकिन उसने वसु के साथ ऐसा किया क्यों? हमारी वसु के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? कहीं उसने किसी के कहने पर तो नहीं किया? अजय भले ही भाग गया हो, पर इसके नकली माँ बाप वो पकड़े गए हैं ना? हाँ माँ साहब, उनसे ऑफिस में पूछताछ हो रही है, लेकिन ये सारा प्लान अजय का ही था। वो जूनियर आर्टिस्ट किसी बिंदिया नाम की औरत ने हायर किए थे और उन्होंने ये सब पैसे के लिए किया है। जो माँ बनी थी उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेन नहीं की। लेकिन मैंने उन दोनों से बोला है कि जैसे ही उन्हें बिंदिया दिखे या फोन करे हमें तुरंत बताएं। जो बुरा होना था, जितना बुरा होना था, हो गया। अब हम तुमसे बस ये पूछना चाहते हैं, क्या तुम पुलिस कंप्लेन करना चाहते हो हनुमंत? हुकुम। मैं अपनी वसु ने पुलिस के चक्कर में अब और परेशान ना करना चाहता। ठीक है, अब से वसुधा की शादी की जिम्मेदारी हमारी है। अविनाश की सगाई होते ही हम खुद वसुधा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। अब बस ये मानकर चलो कि आज का दिन कभी तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं। सब भूलकर कल से काम पर लौट आओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। तुम्हें वसु से प्यार था तो मुझे बोल देते, मैं खुद पीछे हट जाती। सगाई के दिन ही सब करना था तुम्हें, हाँ? आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चौहान परिवार का इतना बड़ा नाम, चंद्रिका आंटी की पूरे शहर में इतनी इज्जत है, और आज उन्हीं के घर में, उन्हीं के सामने मेरे साथ ये सब हो रहा है। जिंदगी भर के लिए मुझ पर ये छाप लग गई कि इस लड़की का रिश्ता सगाई के दिन टूट गया। करिश्मा बेटा, आंटी प्लीज, अब और नहीं। आपके सहारे मैं अभी से उसकी 1000 बुराइयों के साथ शादी करने को तैयार थी, पर अब नहीं। थैंक यू सो मच एंगेजमेंट के पहले मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। इस गिफ्ट ने मेरी आंखें खोल दी। अविनाश, वसुधा, सामने आओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि अभी अभी तुमने सबके सामने क्या कहा? माँ साहब, मेरे पास कुछ और बोलने के लिए नहीं है। मैंने जो कहा वही सच है।
तुम्हें लगा हम तुम्हारा ये सच स्वीकार कर लेंगे? बेबी हुकुम, पर यकीन कीजिए, मैं तो सपने में भी ये सोचने का पाप ना कर सकूं। भाभी साहब, मैं खूब जानू हूँ इन गांव की छोरियों ने, इन्हें तो बस अमीर छोरे फंसाने में। और ऊपर से हमारा अभी, वो तो है ही भोला भाला और मासूम। बस उसी का फायदा उठा लिया इसने। आपने देखा था ना कैसे दोस्त बोल बोलकर अभी के रूम में मंडराती रहती थी ये नौकरानी। हाँ, मैं और अभी सर दोस्त हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे मालिक के साथ ऐसी तस्वीर खिंचाने की? एक बार भी हमारे बारे में ना सोचा, अपनी अम्मा की परवरिश तक का लिहाज ना किया। बरसों का भरोसा, 25 साल की हमारी मेहनत सब मिट्टी में मिला दिया तूने। इस छोरी की हरकतों ने आज हमारे को माफी मांगने लायक ना छोड़ा है। हो सके तो हमारे को माफ कर दीजिए।